पटेल तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसके बाद नाजिम पठान साहब, तालियां बजनी चाहिए। और अब आशीष पटेल साहब इम्तियाज जलील साहब का स्वागत करेंगे। और इसके बाद में अशोक रंगनाथ हिवराड़े साहब, आशीष पटेल, इनका स्वागत करेंगे। विजयश्री ताई, आशीष यादव, खुद इम्तियाज जलील साहब करेंगे। तालियां बजनी चाहिए भाई जोरों से। जीना तिनुस पटेल, इनका स्वागत नसरीन बाजी करेंगे। नसरीन बाजी, जीना तिनुस पटेल, इनका स्वागत करेंगे। तिनुस पटेल साहब, अजहर अयूब पठान साहब, इनका स्वागत। तालियां बजाओ भाई। साहब का स्वागत खुद इम्तियाज जलील साहब करेंगे। तालियां बजनी चाहिए भाई साहब, इनका स्वागत इम्तियाज जलील साहब करेंगे। खुशी भाई का स्वागत इम्तियाज जलील साहब करेंगे। स्वागत किया जाए। अब तिनुस पटेल आपसे मुखातिब हो गए। पैसा देंगे, घर बना के देंगे। 6 महीना हो गया, किसी को गरीब को घर नहीं मिला, किसी को मकान नहीं मिला। जब हरसुल की बात आई सर, इधर ऐलान हुआ कि हरसुल में 3 बार ऐलान हुआ, कल तोड़ने वाले हैं, परसों तोड़ने वाले हैं। हमने पूरी ताकत से सभी समाज के लोगों को जमा किया, मीटिंग बुलाई, और सबसे पहले जो रोड पे हनुमान जी का मंदिर है, हमने कहा कमिश्नर से हनुमान मंदिर जी को जो सर्वे नंबर 204 है, इसके बाजू में यहाँ पे जगह मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, इसको जगह मिलना चाहिए, बांध कम करके देना चाहिए। 2 कब्रिस्तान है, इसको जगह मिलना चाहिए, मस्जिद को जगह मिलना चाहिए। और सबसे बात सर, इस रोड पे 150 मकान टूट रहे हैं, जिसमें से 140 हिंदू समाज के घर है, 7 मुस्लिम समाज के घर है। इनको बचाने का काम हमने और हमारे गाँव वासियों ने किया, मेरे नेतृत्व में। तो हम सबसे पहले हमारे चारों नुमाइंदे आप चुन के भेजते हैं, तो इस कमिश्नर की बदली का काम हम करेंगे। इस इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अनेक बिल्डिंग वालों को डराया गया कि हम तुम्हारा तोड़ देंगे, गुंडेबारी नहीं भरेंगे। तो हम गुंडेबारी का काम करेंगे, जो लोगों की इसको डबल दुगना करेंगे। तो हम तुमको न्याय देने का काम, इसका पैसा कम करके मेरे चारों नगर सेवक, एमएम पार्टी के चारों नगर सेवक साहब के नेतृत्व में इसको हम कम करने का काम करेंगे। अम्बेडकर ने हमको ताकत दी है, इस ताकत को हम इस्तेमाल करेंगे और अधिकारी के इसको हम लोकशाही के मार्ग पे इसको हम न्याय देने का काम, टैक्स हो, पानी पट्टी हो, अगर आपको बढ़ के मिलती है कम करने का हम करेंगे। आज हमारे सर को मैं बताना चाहता हूँ,
खादर साहब को, सर यहाँ पे कचरे का डिपो डाला गया, कचरे का डिपो 4 नगर तो करने के बाद भी पक्ष सत्ता में होने के बावजूद भी हमारे इलाके में दलित भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बड़े तादाद में रहते हैं। कचरे का डिपो लाके डाला गया। आपको पता है हमारी बहनों को कितनी बात आती है, कितनी बदबू होती है, आपको पता है आपको। तो कचरे का डिपो का भी काम हम हटाने का काम करेंगे। ये चारों नगर के सपोर्ट पर आपको कचरे का डिपो हरसुल परिसर से फेंकने का काम करूंगा। आखिरी मुद्दा, कुछ लोग कह रहे सर कि हम 3000 रुपए शादी को देंगे, 3000 रुपए, ये भी शादी का कार्ड बताना। हमारे खासदार साहब के सामने, जनता के सामने जबान दे रहा हो, कोई भी समाज की लड़की हो इसके पास पैसा नहीं है और इस शादी की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। कोई शादी के समाज सेवक विशाल मस्ते, इन्होंने भी गवाही दी मेरे को। हम फुले नगर भागते पहले साल में को 300 वोट दिलाए थे और इस बार बोले 400 पार करूंगा। ऐसा हमारे उसके बाद हमारे अध्यक्ष प्रधान साहब 2 मिनट आपने बात की। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, मुझे आवाज़ की खराबी है, आवाज़ बैठी भी है, लेकिन फिर भी पूरा बोलने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग साहब और हमारे गांव के अफसर गाँव के सभी मामूल और सभी तमाम जो यहाँ पर जनता बैठी है, बहनें, सभी भाई, मैं सबका नए दिल से खैर मकदम करता हूँ यहाँ पर। और आप सबको जो यहाँ पर आए, मैं इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं मेरी शुरुआत बताता हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई 2013 से मजलिस में ग्रेजुएट, मैं वालूज MIDC में काम करता था। मैं एज HR मैनेजर बोल के मैं वहाँ पर काम करता था। आज जो साथ मेरे जो बच्चे थे MBA के, वो आज 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी वहाँ पर वो उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक अपील की है कि पढ़े लिखे नौजवानों आगे आओ और ख्यालत को मजबूत करो। तो हमने उनकी आवाज को सुना और लब्बैक कहा और हम 2013 से हरसुल परिसर में मजलिस का झंडा उठाए हुए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर जब इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे और उसके बाद खासदार बने, पूरे 10 साल के कार्यकाल में हमने तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 करोड़ रुपए के काम किए हैं। हर गली, जितने भी मस्जिद है यहाँ पर कम से कम 7-8 मस्जिदों के रोड, और बेरीबाग में तकरीबन पूरे ऑलमोस्ट रोड इम्तियाज जलील साहब ने किए, जहांगीर कॉलोनी में किए, सैदा कॉलोनी में किए। ये तमाम एरियो में इम्तियाज जलील साहब ने हमको बहुत साथ दिया और मैं और फुले नगर में भी किया, यासीन नगर में भी, हरसुल में आ गया। और मैं साहब ने जो मेरे पर जो जिम्मेदारी डाले हैं, साहब ने, मैं देखो एक गरीब घर का बच्चा हूँ, आप सबको पता है मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। साहब ने मुझ पर जो है तो एक जिम्मेदारी दी है, एक टिकट दिए मेरे को और साहब ने उनका काम कर दिए। बस मैं आप लोगों से इतनी अपील करूंगा कि मेरी गाड़ी बस आपके एक धक्के की मोहताज है। आप एक धक्का लगा देंगे, मेरी गाड़ी आगे निकल जाएगी। और मैं आप तमाम लोगों का, जितने भी लोग साहब यहाँ पर आए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों के सब साहब आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि प्रभाग नंबर 1 में, जिसमें यूनुस पटेल साहब की बेटी जीनत पटेल, ओपन कैटेगरी से महफूज अजहर पठान, ST कैटेगरी से अशोक हिराड़े, ST कैटेगरी से हमारी बहन विजय सिंह ताई, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है कैंडिडेट। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पोलिंग बूथ में जाएंगे, पोलिंग बूथ में जब जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर 4 मशीनें मिलेंगी। 4 मशीनों में आपको वहाँ पर कैंडिडेट के नाम नंबर नहीं देखना है। 4 मशीनों में आपको देखना है पतंग कहाँ पर है, पतंग कहाँ पर है, वो पतंग का बटन देखना है और उसको दबाना है। ये नहीं देखना है कैंडिडेट कौन है, कितने नंबर पे क्या है। आप सब लोगों को ये देखना है कि कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है और इम्तियाज जलील साहब है। आपको बस ये देखना है और 4 मशीनों में पतंग रहेंगे। ये देखो मत, अभी कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मीडिया में आए कि पूरे पैनल के लिए वोट मांगे जाते हैं, पूरे पैनल के लिए वोट मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे एक वोट दे दो। इसका मतलब तुम जिसके तुमको पार्टी ने टिकट दिया कांग्रेस ने, तुम उसके साथ में गद्दारी कर रहे और लोगों को ये बेवकूफ बना रहे। क्या मुझे एक वोट दे दो, एक वोट दो बोल रहे, बाकी 3 वोट पतंग को दो, ऐसा बोल रहे। इनके ऊपर तो उनके पक्ष ने पहले कार्रवाई करना चाहिए, कांग्रेस पक्ष ने पहले इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तू अकेले कैसे वोट मांग रहे हैं बोल के। ये लोग
जो आए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खातार इलेक्शन गेडम में और आमदार इलेक्शन गेडम में खातार साहब को जो लोगों ने हराने का काम किए थे, जो लोगों ने कौम के साथ में धोखा किए थे, ये वही टाइप के लोग हैं जो आज यहाँ पर घूम रहे हैं। इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद जीतना नहीं है। जो भूले भटके लोग हैं, अपने गरीब मुसलमान दलित भाई, इनको ये लोग बहका रहे हैं एक वोट मांगकर, ये बहका रहे हैं उनको कि एक वोट दे दो बोल के। अब एक्चुअली मसला ये है उसमें कि वो जो वोट मांग रहे हैं वो वोट की मशीन मेरी है। 4 नंबर जो मशीन रहेंगी ड की, वो मशीन मेरी है। ये उसमें वोट मांग रहे हैं कि एक मेरे को दो, बाकी से इधर दो। तो ये लोगों के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंडिडेट के ऊपर पहले कार्रवाई करो। ये एक वोट कैसे मांग रहा है बोल के। जैसे हमारा पैनल में हम सब लोग 4 लोग वोट मांग रहे हैं। पैनल के इलेक्शन में यही होता है कि 4 लोग वोट मांगना पड़ता है। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में कि ये जो लोग है, ये जो घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोगों को बोल रहे हैं क्रॉस वोट करो, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर क्रॉस वोट कभी करेंगे आप लोग तो आपका मतदान बाद हो जाएगा, आपका मतदान बाद हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखो। बस चारों मशीन में जहां पतंग दिख रहा है वो पतंग को दबाना है और जिताना है। बात करेंगे सर्वांना जय भीम. इथं आपल्या जय समाजाचे भरपूर लोक आलेले आहेत. त्यांना एकच विनंती करतो की जे लोक काही सांगतात ही एमआयएम पार्टी मुस्लिम समाजाची, परंतु जलील साहेबांनी या शहरामध्ये सर्व जातींना तिकीट देऊन ही पार्टी सेक्युलर केलेली आहे. ही पहिले सगळ्यांना कळायला देतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता सगळंच विनोद वेनानी सांगितलं, मला थोडक्यात बोलायचं सांगितलं, परंतु आपल्या समाजाला सगळ्यांना विनंती आहे की आपला माझा नंबर काय आहे, माझा कलर कोणता आहे, या विषयाने आपल्याकडे सगळ्यांनी 4 बटन दाबायचे, 4 बटनांवर विजय करायचा. एवढं बोलून मी दलित समाज के नेता और माजी नगर सेवक ऐसे हमारे गौतम भाऊ, ये आपके सामने बात नंबर 1 आहे, वार्ड नंबर 1 आहे, प्रभाग नंबर 1 आहे आणि आपलं पॅनल सुद्धा 1 नंबरनी विजय होणार. आम्ही कालच या ठिकाणी बोलत आहोत. गौतम भाई ने उनका नाम नहीं लिया है, मैं ले रहा हूँ. संजय सिरसा नाम है उनका. उन्होंने कहा है कि एमआईएम जातिवादी पक्ष है करके, ये जातिवादी पक्ष है. अगर एमआईएम जातिवादी पक्ष होता तो मेरे हिसाब से हमारे दिवराड़े भाई दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमारी विजयाताई जो बहन है, आप इनसे पूछिएगा, इनके घर पे जाके यूनुस भाई ने इनको मनाया. अब मैंने इनसे एक सवाल भी नहीं किया. मुझे खुशी हुई कि इनका पूरा परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, अच्छे काम करने वाले लोग हैं. और मेरी साथ ही खुशी होगी इस बात के लिए कि जहाँ पर यूनुस भाई की बेटी जीत कर आएगी, जहाँ पर अजहर भाई हमारे पुराने साथी जीत कर आएगी, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की भी होगी कि हमारा दलित भाई जो है हरियाणा में एमआईएम के पार्टी से चुन कर आए और विजयाताई भी हमारे पार्टी से बगैर इलेक्शन के अंदर खड़े रहा. मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी लोगों ने मेरा साथ दिया, दिन और रात मेरे लिए मेहनत की है, तो वो हरसूल के इलाके के लोगों ने. घर से आई हुई हमारी बहन विजयाताई के लिए भी आप लोगों की मेहनत करें. मुझे मालूम है हिमराणे साहब के लिए तो दलित समाज के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनके टिकट के लिए मुझे कहा गया था गौतम कनाल साहब ने कि साहब हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम लेकर आएंगे पूरा का पूरा पैनल चुनाकर. तो आप लोग अपने तौर पर मेहनत करते जाइएगा. यहाँ पर इसके बाद आप लोगों की पदयात्रा है, आप लोग पदयात्रा कंटिन्यू करिए. हम एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर बहुत जल्द लेने वाले हैं. उस सभा के अंदर आप लोगों से सविस्तर और डिटेल में बातचीत करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और 15 तारीख के दिन से पतंग होने वाली है. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे हमारे विजय ताई, इसके नाम में पहले से विजय, और मैं आज घोषित करता हूँ ये विजय होने वाले. थोड़ा मेहनत देखना. सर्वात आधी सर्वांना माझा नमस्कार. मी विजयश्री आशिष जाधव, सर्वसामान्य मुलगी आहे. राजकारणाशी माझा काहीही संबंध नसताना AIMIM तर्फे पक्षातर्फे मला प्रभाग क्रमांक 1 मधून उमेदवारी देण्यात आली. इम्तियाज जलील साहेबांनी मला एवढी